सीईओ होता क्या, उसका मेन रोल क्या होता है? बिजनेस का सबसे पहले दिन डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन होती है? सर्विसेज प्रोडक्ट बेचते हो किस चीज के लिए? रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और अब मैं ऐड कर रहा हूँ वैल्यू, वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी की वर्थ और आपकी अपनी वर्थ, वो बढ़ाने के लिए। तो अब आपकी जो सारी की सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ होती हैं वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज और कुछ होती हैं नॉन वैल्यू एडिंग, और कुछ होती हैं जो वैल्यू उल्टी डिक्रीज करती हैं, जो ज़्यादातर हमारे सीईओज दुनिया में, मैं कह रहा हूँ जनरली करते हैं। तो वो हमने बंद करनी है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मैनेजमेंट। तो कुछ सिस्टम्स हमारे इस तरह के अभी हैं कि आप सुबह उठते हैं, क्या पता है कि आज क्या करना है? कैसे पता चलता है कि आज की एक्टिविटी क्या है? आप बनाते हो या आप फिलॉसफी बता रहे हो कि ऐसा होना चाहिए? दिखा सकते हो, क्लेम नहीं करना। हाँ, माइंड में सबसे बेस्ट तरीका होता है कि माइंड में बना लो, क्योंकि फिर कभी भी नहीं होना वो कभी भी नहीं होगा। मेरे माइंड में इस वक्त $200 बिलियन घूम रहे हैं, लेकिन मैं माइंड में लेके फिरता रहूं तो वो कभी भी नहीं होगा जब तक मैंने उसको लिखना नहीं और उसको मैनेज करना शुरू नहीं करना। तो सबसे पहले जो सीईओ मैनेजमेंट, ये आपने आज से सब ने इंप्लीमेंट करना है। मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे, जो बात होगी उसी दिन से आपने इंप्लीमेंट करना है कि आप अपनी मैनेजमेंट कैसे करते हो, उसकी प्लानिंग कैसे करते हो। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने देखा है कि एक से एक बढ़ के निकम्मा होता है, टास्क मैनेजमेंट। अब इसमें जो सिस्टम हम लेके आ रहे हैं ये आपसे जबरदस्ती हमने करवाना है। यानी आपको पहले ही पता होगा कि सीईओ का रोल क्या है, उसने क्या क्या करना है, सिर्फ वो यही करेगा। उसके नीचे फिर जो सारे मैनेजमेंट होगी, सीनियर मैनेजमेंट, वो फिर ये टास्क मैनेजमेंट जाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये मैंने देखा है कि ये सबसे बड़ा मसला है। यानी एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिजनेस क्या है, उससे प्रॉफिट जनरेट कैसे करने हैं, उसकी वर्थ कैसे बढ़ानी है, मैंने अपनी नेट वर्थ कैसे बनानी है, इसमें मार खा जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, दिमाग में होता है कि हमने कल क्या करना है। अगर आपकी एक रूटीन नहीं है, सिंपल आपको टास्क लिस्ट बनानी नहीं आती, तो आप नहीं अचीव करेंगे जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है जिंदगी में, वो अचीव नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है, पहले हाई लेवल प्लान बनाते हैं 2025 का, 2030 का, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के बाद क्या होता है, फिर वीकली, मंथली, डेली होता है। डेली में सारे मार खा जाते हैं, क्योंकि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि डेली जो एक्टिविटीज हैं ये इस तरह से स्कैटर्ड हैं, यही आप मिलाते हैं तो ये मंथली एक्टिविटी एक आपकी बनती है जो आपको शो करती है आप किधर जा रहे हो। यही मिलाते हो तो आपकी साल की एफर्ट है, ये इसकी डायरेक्शन ही उल्ट हो जाती है। यू अंडरस्टैंड कि आपने अगर वो जाना है $10 मिलियन पे जाना है, आपका एक सर्टन प्लान है, वो प्लान आपने बनाया कि मैंने इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, करते करते जाओगे। इन एक्टिविटीज में सारे माड़े हैं। आप बिला वजह बैठ के किसी से गप लगा रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, और गॉसिप में आपने 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए, और वो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके टाइम का आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं, वो सम अप होकर अगली मेन एक्टिविटी बनती है, आपको समझ नहीं आती कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये वाली एक्टिविटी आपने आज से मैनेजमेंट करनी है, और वो है टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए अगले महीने की आपकी बनी हुई है कि अगस्त में क्या क्या होना है, फिर उसकी वीकली प्लानिंग हुई हुई है, फिर वीकली प्लानिंग के बाद डेली प्लानिंग हुई हुई है कि इस तारीख को, इस दिन को मैंने ये 5 काम करने हैं। उसमें वो जो 5 काम है सबसे पहले कौन से होने चाहिए? वैल्यू जनरेटिंग, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे वैल्यू क्रिएट हो, या आप कंपनी की वैल्यू बढ़ा रहे हो जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले टास्क मैनेजमेंट। अभी मुझे चाहिए कि आप सब अपना डेली जो टास्क हैं उनको मैनेज करना शुरू करें, उनको प्लान करना शुरू करें।